नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेज में। मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा और आज हम देखेंगे अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अर्थात सरकारी नौकरियों में अपॉर्चुनिटी की समानता, अवसर की समानता। हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा अनुच्छेद 15 को, जिसमें सामाजिक समानता की बात की गई कि 5 आधारों पर राज्य और जो व्यक्ति है, नागरिक है, वो उन 5 आधारों के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। वहीं 5 आधार और साथ में 2 आधार और जोड़ दिए गए हैं, उद्भव और निवास। यानी अनुच्छेद 16 में जो सरकारी नौकरी है उसके अंदर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ इन 7 आधारों पर धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान या निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो कहीं भी सरकारी नौकरी भारत के अंदर लग सकता है। इन 7 आधारों पर उसे अपात्र नहीं माना जाएगा। जहां अनुच्छेद 16 1 और 2 राज्य को यह निर्देश देता है कि वो इन 7 आधारों पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं करेगा। वहीं अनुच्छेद 16 3 4 और 5 इसके अपवाद हैं। हम देखेंगे 16 3 में निवास के आधार पर संसद चाहे तो कानून बनाकर उस राज्य या स्थानीय पद को वहीं के निवासियों के लिए क्या कर सकती है, आरक्षित कर सकती है। तो आप देखेंगे कि जहां 16 1 और 2 में निवास के आधार पर किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी में अपात्र नहीं माना गया है, वहीं 16 3 के अंदर जो संसद है वो निवास के आधार पर किसी राज्य या स्थानीय पद को वहां के लोगों के लिए आरक्षित कर सकती है। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद 16 4 देखते हैं। 3 अब देखेंगे अनुच्छेद 16 4। इसके तहत जो है कि जिन जातियों को लोक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है उनके लिए राज्य क्या कर सकता है, उन नौकरियों या पदों में उनके लिए पदों को आरक्षित कर सकता है, उनके लिए आरक्षण ला सकता है। अब बात ये आई कि जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं उनका क्या किया जाए, क्योंकि एसटी एससी को आरक्षण दिया जा चुका था, लेकिन जो सामाजिक व आर्थिक पिछड़े वर्ग थे उनको भी आरक्षण, उनके लिए नौकरियों में पदों की व्यवस्था करनी थी। इसलिए 1979 में विंदेश्वर पाठक की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया गया और उसे यह काम दिया गया कि वो SEBC सोशल और इकोनॉमिक एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास, सामाजिक व आर्थिक जो पिछड़ा वर्ग है उसका पता लगाएगा कि कितनी जातियां हैं। तो सन 1980 में मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसने बताया कि 3743 जो है वो SBC के अंदर जातियां हैं, 3743 जातियां SBC में हैं। अब आप एक चीज देखेंगे कि जो OBC है उसको आरक्षण जो है वो इसी अनुच्छेद के तहत दिया गया है 16 4। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, कि OBC जो SBC है, OBC जो है उसको किस अनुच्छेद के तहत आरक्षण दिया गया है, तो अनुच्छेद 16 4 के तहत। जब 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो कोई सरकार नहीं थी जो इसकी रिपोर्ट को लागू कर दे, लेकिन 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने, VP सिंह, और उन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जो SBC है उसको 27% आरक्षण दिया। लेकिन जैसे ही OBC को आरक्षण दिया गया, छात्रों का एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ जिसने उग्र रूप धारण कर लिया। इसलिए VP सिंह जो है उसने, उसकी जो सरकार थी 1992 2 साल बाद 1992 में OBC के लिए आरक्षण को लागू किया। इस प्रकार हम देखेंगे कि 16 4 में जो सामाजिक व आर्थिक
पिछड़ा वर्ग है उसको सरकारी सेवा में पदों के लिए, नौकरी के लिए आरक्षण दिया गया है। अब जो मंडल आयोग की रिपोर्ट थी उसको सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ के मामले में चैलेंज दिया गया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आपको मैं इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ के वाद के बारे में बताऊंगा। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ सुप्रीम कोर्ट में एक वाद गया जिसमें यह माना गया, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो आरक्षण है, जो मंडल आयोग के तहत वीपी सिंह सरकार ने ओबीसी को जो आरक्षण दिया है वो 27% से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर पदोन्नति में जो आरक्षण है वो नहीं होना चाहिए, प्रमोशन नहीं मिलेगा। फिर आरक्षण जो है वो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए और आरक्षण देते समय अनुच्छेद 335 की कार्यकुशलता का भी ध्यान रखना होगा, जिसमें एससी एसटी को जो आरक्षण दिया गया है उसका भी ध्यान रखना होगा। अब क्योंकि ये व्यवस्था जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने प्रावधान दिया कि आरक्षण 27% से अधिक ना हो, से अधिक न हो, किसका? ओबीसी का। पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा, आरक्षण टोटल जो एससी एसटी का और ओबीसी का जो 27% मिलाकर 50% से अधिक न हो और आरक्षण देते समय अनुच्छेद 335 की कार्यकुशलता का ध्यान रखना होगा। ये तो कह दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, लेकिन सरकार ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था उस निर्णय के प्रभाव को खत्म करने के लिए 16(4)A जोड़ा 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा, जिसमें पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई। अब सरकार ने तो ओबीसी को जो है पदोन्नति में आरक्षण दे दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की पावर के द्वारा इसे अवैध घोषित कर दिया, यानी अनुच्छेद 16(4) जो है ए है उसको अवैध घोषित कर दिया। अब भी समय समय पर सरकार जो है कई कानून ला रही है इस ओबीसी को जो है प्रमोशन देने के लिए नौकरी में, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी जुडिशियल रिव्यू पावर के माध्यम से इसको अवैध घोषित कर देती है। फिर दूसरा जो है अनुच्छेद 16(4)B, ये भी सुप्रीम कोर्ट के प्रभाव, जिसमें यह कहा गया कि आरक्षण जो है वो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, उसके लिए 16(4)B लाया गया, 81वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। इसमें व्यवस्था की गई कि बैकलॉग को मिलाकर आरक्षण 50% से अधिक हो सकता है। तो आपने देखा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 16(4)A, 16(4)B। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आपको 16(5) करवाता हूं। 3 अनुच्छेद 16(5) किसी धार्मिक संस्था या संप्रदाय के अंतर्गत किसी पद का अधिकारी उस संप्रदाय या धर्म का हो सकता है, यानी अन्य कोई व्यक्ति नहीं होगा, वो उस धर्म का ही व्यक्ति होगा जिस धर्म की वो संप्रदाय है, या वो जो जिस धर्म के लिए वो पद निकला है वो उसी धर्म का व्यक्ति होगा। अर्थात धर्म के आधार पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण, जैसे सेना में धार्मिक शिक्षकों या पुजारियों की भर्ती। आज आपने देखा अनुच्छेद 16। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अनुच्छेद 16 समझ आया होगा। धन्यवाद।